Hello friends, welcome to Learn Me with भावेश्वरिया। मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट में लीनियर मेजरमेंट के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ आपके साथ। और आपकी ही अपनी चैनल लर्न मी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैकेनिकल फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी और आपके फ्रेंड्स है, जो भी स्टूडेंट है, उसको बताएं और उसके साथ ये शेयर करिए। तो आगे लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर मेट्रोलॉजी का चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनसाइट और डेप्थ माइक्रोमीटर तक स्टडी किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज है। तो बहुत अच्छे से हमको स्टडी करना है टेलीस्कोपिक गेज का क्या मतलब होता है, क्यों यूज होते हैं, कब यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो मैं अभी जो भी बोला हूँ आपको सारे इंस्ट्रूमेंट में याद रखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, उसका फंक्शन जो है वो समझ पाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ड्स टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक जो वर्ड्स है, उससे सारे बच्चे के माइंड में ऐसा जो फिगर बनता है जो टेलीस्कोप जैसा हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टेलीस्कोपिक गेज का मतलब उसमें कोई टेलीस्कोप है ही नहीं। टेलीस्कोपिक गेज जो होते हैं उससे हम इनसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं किसी हॉल या सिलेंडर का। और दूसरी बात, जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि दो टाइप के डिवाइस होते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस और इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी तक जितने भी डिवाइस थे वो डायरेक्ट डिवाइस थे, डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस थे। तो ये जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है। उसका मतलब क्या हुआ, तो मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ कि इनडायरेक्ट डिवाइस का मतलब होता है कि ये डिवाइस आपको यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले पाता, या फिर इसमें कोई स्केल आप नहीं देख सकते, इसमें कोई स्केल नहीं होती। इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने के लिए उसको और कोई स्केल के साथ उसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके साथ सेट कर बाद में सेट करके रीडिंग लेना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली रीडिंग नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इस डिवाइस जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है फ्रेंड्स। तो ओके, आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको यूज करना है, और दूसरी बात कि ओरिजिनल में कैसे ये दिखते हैं टेलीस्कोपिक गेज फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो टेलीस्कोपिक गेज का सेट है। उसमें अलग अलग रेंज के टेलीस्कोपिक गेज आप जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें उसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों यहाँ पर स्लीव आप बोले तो बोल सकते हैं। ये जो स्लीव है उसके इनसाइड पार्ट में, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्प्रिंग जो होती है वो स्प्रिंग सेट किया जाता है। मतलब ये सारे जो यहाँ पर टचिंग पॉइंट जो है उसके बीच में यहाँ पर स्प्रिंग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इसके इनसाइड पार्ट में ऐसे यहाँ पर स्प्रिंग होती है, यहाँ पर भी इनसाइड पार्ट में यहाँ पर स्प्रिंग होती है। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग क्यों होती है? स्प्रिंग यहाँ पर दोनों साइड के जो रोड है उस पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्प्रिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और स्प्रिंग की प्रेशर की वजह से रोड जो होते हैं वो यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम उसको लॉक कर सकते हैं। तो मतलब ये अलग अलग ग्रेड के जो टेलीस्कोपिक गेज है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सारे जो गेज होते हैं ये टेलीस्कोपिक गेज, उसके इनसाइड पार्ट में स्प्रिंग होते हैं फ्रेंड। तो स्प्रिंग को कंट्रोल कैसे करें?
तो मैं आपको बताऊं कि स्प्रिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक लॉक होता है। सपोज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे वो लॉक हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट जो है उसमें से इंस्ट्रूमेंट हमने बाहर निकाला है। जो टेलीस्कोपिक गेज का सेट है, अलग अलग ग्रेड के टेलीस्कोपिक गेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सारे जो गेज होते हैं उसके इनसाइड पार्ट में यहाँ पर स्प्रिंग होता है। सारे जितने भी आप गेज देख रहे हैं वो सारे के अंदर यहाँ पर स्प्रिंग होते हैं। तो स्प्रिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर रोड के एंड में यहाँ पर लॉक नट है। तो लॉक नट से क्या होता है, आप स्प्रिंग को लॉक कर सकते हैं, किसी भी लेंथ पे या आप लॉक कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा वाला जो आप टेलीस्कोपिक गेज देख पा रहे हैं उसकी लेंथ जो है, ये सपोज एग्जांपल ये रोड यहाँ पर तक है और ये रोड यहाँ तक है, और मेरे को उसको यहाँ से लॉक करना है। तो यहाँ से रोटेशन देके इस लॉक नट स्क्रू से मैं ये दोनों रोड को यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ। मतलब आपको समझना है कि उसके इनसाइड पार्ट में यहाँ पर स्प्रिंग है और लास्ट में उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लॉक नट है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो कैसे उसको यहाँ मेजर करते हैं? तो देखिए, किसी हॉल का डायमीटर हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो रोड है उसको सबसे पहले क्या कर देना है हमको। यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो हॉल आप देख पा रहे हैं उसका इनसाइड ये डायमीटर है वो हमको यहाँ तक मेजर करना है इतना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेजरमेंट करने की मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों जो रोड आप देख पा रहे हैं उसको प्रेस कर देना है और उसकी लेंथ कम कर देना है। और प्रेस करने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो हॉल होते हैं उसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद हमको ये दोनों यहाँ पर रोड होते हैं उसको छोड़ देना है। तो ये दोनों रोड को छोड़ देने से क्या होता है कि स्प्रिंग का प्रेशर उस पर अप्लाई करता यहाँ पर होता है। और स्प्रिंग का प्रेशर अप्लाई होने की वजह से दोनों रोड जो होते हैं वो यहाँ पर सरफेस के साथ टच हो जाता है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथ से यहाँ पर ये दोनों रोड को प्रेस कर देना है, जिससे क्या होता है उसकी लेंथ कम हो जाती है। और उसके बाद जो हॉल का डायमीटर मेजर करना है उसके अंदर उसको रख के छोड़ देना है। और इस छोड़ने की वजह से यहाँ से क्या होता है, स्प्रिंग का प्रेशर जो है दोनों रोड पे अप्लाई होता है और दोनों रोड जो होते हैं वो सरफेस के साथ यहाँ पर टच हो जाता है। अब क्या करना है, सरफेस के साथ टच हो जाए उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो लॉक नट स्क्रू है उससे लॉक कर देना है। अब क्या करना है, लॉक करने के बाद ये दोनों यहाँ से जितनी भी लेंथ कवर करता है उससे बाहर निकाल के हमको उसके स्केल के साथ यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ता है। सपोज एग्जांपल कोई स्केल है यहाँ पर, जो आपके पास स्केल है वही स्केल यहाँ पर है, और स्केल को क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ उसको कंपैरिजन करना पड़ता है। सपोज एग्जांपल स्केल की लेंथ यहाँ पर इतनी हुई तो उसका मतलब हम डायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा जो रीडिंग है या फिर ऐसी जो मेथड है फ्रेंड उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्यों इनडायरेक्ट मेजरमेंट? क्योंकि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्टली जो रीडिंग है वो नहीं दे पाता। यहाँ पर डायरेक्टली रीडिंग हम नहीं ले सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसको दोनों सरफेस टच करके हम उसको लॉक कर सकते हैं रीडिंग को, और लॉक करने के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्केल के साथ यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ता है, उसको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो मतलब डायरेक्टली रीडिंग नहीं मिलने की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट और ये मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ऐसे रीडिंग यहाँ पर लेते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ कि ये दोनों यहाँ पर जो आप रोड देख रहे हैं उसको प्रेस करके जो हॉल का डायमीटर मेजर करना है उसमें प्रेस करके छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि दोनों रोड ए आउटर सरफेस के साथ टच हो जाता है। उसके बाद यहाँ लॉक नट से लॉक कर देना है, और लॉक करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल के किसी स्केल के साथ कंपैरिजन करके हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं।
तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो सेट है वो इनसाइड मतलब इनसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टेलीस्कोपिक गेज फ्रेंड्स। तो ये जो रोड होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3D में, ये जो रोड है उसको हम प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके लॉक कर सकते हैं, और प्रेस करके जब भी हम उसको छोड़ेंगे तो हॉल के इनसाइड में जो सरफेस है उसके साथ टच हो जाएगा, और ये दोनों साइड टच होने की वजह से ये जो रीडिंग है वो इनसाइड डायमीटर का रीडिंग दिखाता है, और हम उसको लॉक करके यहाँ पर स्केल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा यहाँ पर इनसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए जो टेलीस्कोपिक गेज था वो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, तो उसके लिए थियरी में थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट देखा, और उसके बाद उसके रीडिंग लेने की मेथड, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो रोड है उसको प्रेस करके ये जो वर्कपीस है या फिर सिलेंडर है उसमें छोड़ देना है, तो यहाँ बीच में स्प्रिंग होती है, और स्प्रिंग की वजह से ये दोनों रोड पर प्रेशर अप्लाई होता है, और यहाँ पर अंदर की सरफेस जो होती है वो सरफेस से वो टच हो जाता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पर जो भी कंक्लूजन है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर से वही बात मैं दोहराता हूँ कि यहाँ पर बीच में क्या होती है, स्प्रिंग होती है, और दोनों रोड को सबसे पहले क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है, ये जो हॉल है जिसका इनसाइड डायमीटर मेजर करना है उसमें छोड़ देना है। उससे क्या होता है, स्प्रिंग की वजह से प्रेशर अप्लाई होता है यहाँ पर, और ये दोनों जो रोड है वो यहाँ पर इनसाइड सरफेस में टच हो जाता है। तो टच हो जाने के बाद यहाँ पर लॉक नट से हम लॉक करते हैं, और लॉक नट से लॉक करने के बाद ये जो लेंथ कवर करता है वो लेंथ को हम स्केल के साथ कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पर कंपैरिजन के बाद हमको रीडिंग मिलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, तो ये हमारा था टेलीस्कोपिक गेज। ये आप देख पा रहे हैं कि किसी भी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड का यहाँ पर इनसाइड डाया हमको मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए दोनों रोड को प्रेस करके उसके हॉल के अंदर छोड़ दिया है, तो स्प्रिंग से प्रेशर अप्लाई होता है, इसीलिए दोनों जो रोड होते हैं इनसाइड सरफेस से टच हो जाते हैं, और हम उसको रीडिंग को लॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के बाद हम उसको स्केल के साथ कंपैरिजन करके रीडिंग ले सकते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर स्लिप गेज। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप सेट बोल सकते हैं कि स्लिप गेज का पूरा सेट है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल सेट है, और यहाँ पर एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3D में स्लिप गेज। तो ऐसे बहुत सारे स्लिप गेज का एक पूरा सेट होता है, वो उसको स्लिप गेज का सेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। उसका फंक्शन हम देखेंगे, और उसमें क्या प्रोसीजर है वो भी देखेंगे। तो स्लिप गेज आप ओरिजिनल सबसे पहले देख लीजिए। उसको ड्रॉ करने के लिए ऐसे कोई भी 3D बॉक्स आप दौड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि स्लिप गेज जो होते हैं उसमें फिक्स डायमेंशन होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, सपोज ए है वो 90 mm का है, ये जो स्लिप गेज 80 mm का है, यहाँ पर 70 mm का। ऐसे अलग अलग छोटे 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 बहुत सारे स्लिप गेज यहाँ पर होते हैं। तो 3D भी आप देख सकते हैं, ओरिजिनल भी देख सकते हैं, और डायग्राम में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ उसकी ओरिजिनल फिगर जो है, ये स्लिप गेज की ओरिजिनल फिगर आप देख पा रहे हैं। इसे अलग अलग स्लिप गेज का पूरा सेट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 mm का स्लिप गेज है, यहाँ पर 7 mm का है, 8, 9 और 10 mm का स्लिप गेज आप देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात, ये कौन सा मटेरियल का बनता है? तो फ्रेंड्स ये स्टेनलेस स्टील का बनता है। सारा जो स्लिप गेज होते हैं उसकी सरफेस जो होती है वो कम्प्लीटली फ्लैट होती है।
आप देख पा रहे हैं कि सारे जो स्लिप गेज है उसकी सरफेस, सारी सरफेस, आउटर सरफेस जो फ्लैट होती है, कंप्लीटली फिनिश होती है। तो इस सरफेस को फिनिश करने के लिए सबसे पहले ये जो स्लिप गेज मार्केट मतलब फैक्ट्री में से आने के बाद उसको पॉलिश करना पड़ता है, और पॉलिश करने की वजह से उसकी सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है। मतलब सारे जो स्लिप गेज है, वो स्लिप गेज की सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो आप ये पूरा बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्लिप गेज का पूरा बॉक्स है। तो यहाँ पर 100 mm, 75, 90, 50, 60 ये सारे अलग अलग यहाँ पर लेंथ के स्लिप गेज आपको मिलेंगे, और लास्ट में यहाँ पर 0.01 mm का स्लिप गेज भी आपको मिलेगा। उसकी लेंथ मतलब विड्थ है 0.01 mm। उसका मतलब हुआ कि वो ब्लेड की साइज का स्लिप गेज आपको यहाँ पर मिलेगा, जो ब्लेड होती है उसकी साइज। तो अलग अलग साइज में स्लिप गेज पूरे सेट में होते हैं। दूसरी बात, स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। तीसरी बात कि उसकी सरफेस जो होती है वो पॉलिश सरफेस होती है, इसीलिए उसको कोरोजन ना हो जाए, इसीलिए उसको पैक बॉक्स में रखा जाता है फ्रेंड्स। तो ये उस इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ फ्रेंड्स। ये देख पा रहे हैं ऐसे 3D और 2D यहाँ पर बॉक्स होते हैं। उसकी हाइट, विड्थ, मतलब लेंथ और LBH, वो सारे जो लेंथ, ये सारे जो स्पेसिफिकेशन होते हैं LBH वो फिक्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं होता। सारा स्लिप गेज जो होता है वो अपने स्पेसिफिक लेंथ का बनता है। मतलब 100 mm का स्लिप गेज, 75 mm का स्लिप गेज, या फिर 50 mm का स्लिप गेज, या फिर 25 mm का स्लिप गेज, ऐसे अलग अलग साइज में स्लिप गेज जो होते हैं वो आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो उससे क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि जब हम यहाँ पर साइन बार का प्रैक्टिकल करेंगे, ये जो है वो साइन बार का प्रैक्टिकल आप देख पा रहे हैं। तो एक कोई भी हाइट क्रिएट करने के जो है वो काम आते हैं ये स्लिप गेज। तो सपोज एक कोई हाइट क्रिएट कैसे करेंगे हाइट क्रिएट, तो सपोज एक कोई एक स्लिप गेज है, एक स्लिप गेज के ऊपर कोई और दूसरा स्लिप गेज रख दिया, उसके ऊपर कोई तीसरा स्लिप गेज रख दिया, ऐसे 1 by 1 स्लिप गेज सेट करके हम उसको कोई एक स्पेसिफिक हाइट बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कोई एक स्लिप गेज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई एक स्लिप गेज है, उसके ऊपर कोई दूसरा स्लिप गेज है, अलग स्पेसिफिकेशन वाला स्लिप गेज यहाँ पर सेट करके कोई एक स्पेसिफिक हाइट, हम जब भी यहाँ पर कोई रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हाइट जो है वो हाइट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हाइट कितनी है वो भी यहाँ पर पहले से पता होता है, क्योंकि सारे जो स्लिप गेज होते हैं उसके रीडिंग यहाँ पर ऑलरेडी उस पर टाइप किए होते हैं कि ये स्लिप गेज जो है 50 mm का है, ये स्लिप गेज 5 mm का है, ये स्लिप गेज 4 mm का है, ये स्लिप गेज 3 mm का है, और ये स्लिप गेज 6 mm का है। ऐसे सारे अलग अलग यहाँ पर उसकी सरफेस पे लिखा होता है। इससे क्या होता है, कितनी हाइट जो है वो हम लोगों ने क्रिएट की वो हम पता कर सकते हैं। तो एक कोई भी हाइट क्रिएट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वन बाय वन। तो ये जो प्रैक्टिकल, जब हम साइन बार का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो एक कोई भी हाइट क्रिएट करने के लिए स्लिप गेज को यूज करते हैं। तो सपोज एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइट क्रिएट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, मतलब एज हाइट क्रिएट करने से स्लिप गेज यूज होता है। तो कोई एक हाइट का स्लिप गेज यहाँ पर देख लिया आपने, सपोज एग्जांपल हुआ कोई एक स्लिप गेज यहाँ पर सेट किया, उसके ऊपर कोई एक दूसरा स्लिप गेज यहाँ पर सेट किया, उसके ऊपर कोई तीसरा यहाँ पर स्लिप गेज सेट किया, उससे क्या होता है, कोई हाइट क्रिएट होती है। आप देख पा रहे हैं कि एक ऊपर एक स्लिप गेज सेट होता है, उससे क्या होता है, एक हाइट क्रिएट होती है। तो ऐसे कोई भी हाइट जो हमको पहले से उसका जो मेजरमेंट पता है, वो हाइट क्रिएट करने की जो मेथड है वो स्लिप गेज से हम यहाँ पर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्लिप गेज है फ्रेंड्स। ओके, ये हमने प्रैक्टिकल देख लिया। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि उसका जो ब्लॉक होता है
वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। दूसरी बात, हाई ग्रेड स्टील से बनता है या फिर स्टेनलेस स्टील से बनता है। अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग शेप में आपको मिलेगा। आप तो देख पा रहे हैं कि सारे जो शेप होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे शेप में इंडिपेंडेंट मेजरमेंट होता है। तो उसके क्या एक्यूरेसी है, उसमें क्या मायने है, तो हाई ग्रेड लेपिंग है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सरफेस जो है वो पॉलिश की हुई है, और उसकी फ्लैटनेस है, उसकी फिनिशनेस है, उसकी एक्यूरेसी है, वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। इसके क्या होता है कि उसकी सारी सरफेस जो फिनिश होती है। तो फ्रेंड्स, इसे दिखने में स्लिप गेज होता है। अब उसका थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि और भी क्या इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें रिंगिंग प्रोसेस है। आप ये एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो आप प्रोसेस का नाम देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये रिंगिंग प्रोसेस। तो रिंगिंग प्रोसेस कैसे होती है और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो स्लिप गेज से दो टाइप की रिंगिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहली ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, और दूसरी जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट वाली। तो ये दो टाइप की रिंगिंग प्रोसेस होती है। तो रिंगिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ और ये दोनों रिंगिंग प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो तीन फिगर। तो रिंगिंग प्रोसेस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो सपोज मैंने कोई एक स्लिप गेज यहाँ पर रख दिया जो आप देख पा रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक स्लिप गेज और रख दिया ऐसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्लिप गेज में जो डिस्टेंस है वो 5 से 7 mm तक कोई यहाँ पर एक डिस्टेंस रखा है मैंने, मतलब एक स्टेप रखा है। आप देख पा रहे हैं कि दूसरा स्लिप गेज यहाँ है, पहला स्लिप गेज यहाँ है, एक स्टेप बना हुआ है। अब क्या करना है, रिंगिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिंगिंग प्रोसेस कैसे करना? सबसे पहले इसे दो स्लिप गेज हमने सेट किया कि दोनों स्लिप गेज के बीच में 5 से लेके 7 mm का कोई स्टेप बने। अब क्या करना है कि एक दूसरा वाला स्लिप गेज है उसको प्रेस से, मतलब प्रेशर अप्लाई करने के साथ उसको यहाँ पर उसके स्टेप जो है वो कवर कर लेना है और उसको आगे फॉरवर्ड करवाना है। तो आप देख पा रहे हैं उसको प्रेस करना है ऊपर वाले जो स्लिप गेज होते हैं उसको। तो प्रेस करने की वजह से ये जो ऊपर वाला स्लिप गेज है उसमें जो स्टेप था वो कवर करके वो फॉरवर्ड मूवमेंट करके आगे यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे प्रोसेस होंगी रिंगिंग और उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ रिंगिंग प्रोसेस कैसे हुई। तो यहाँ पर ये स्लिप गेज यहाँ पर पहले ऐसे था और दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर स्लॉट था, आप देख पा रहे हैं 5 से लेके 7 में। अब क्या करना है कि ये जो स्लिप गेज है उसको फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना है प्रेस के साथ। तो ये जो स्लिप गेज है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करके आगे जाके यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, मतलब जो स्टेप था वो कवर करके वो फॉरवर्ड मूवमेंट करके आगे आ जाएगा। दूसरी बात वो कैसे करना है आपको याद रखना है कि प्रेशर के साथ उसको आगे घुमाना है, आगे ले जाना है। तो ये हुई रिंगिंग प्रोसेस। ये जो रिंगिंग प्रोसेस जो होती है वो रिंगिंग प्रोसेस से क्या रिजल्ट मिलता है कि दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर पहले से मैंने बताया कि ये स्टील का बना हुआ होता है। तो एक फ्रिक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर दोनों के बीच में। कहाँ पर? ये दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। ये जो दोनों के बीच में जो पार्ट्स होता है यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से इसका जो मटेरियल है दोनों का स्टील मटेरियल है, उससे क्या होता है दोनों स्लिप गेज एक दूसरे से चिपकने की ट्राई करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है फ्रेंड उसको बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ कि कैसे रिंगिंग प्रोसेस होते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्टेप रखना है
और ऊपर वाले जो स्लिप गेज है उसे क्या करना है, प्रेशर के साथ आगे ले जाना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना है। उससे क्या होता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण प्रोड्यूस होता है और दोनों चिपकने की ट्राई करता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस, जो दो तरीके से होती है। सबसे पहले तरीका ये रहा, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट वाला जो तरीका है, तो सबसे पहला वाला तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा वाला तरीका जो है वो ट्विस्टिंग मोमेंट का है। मतलब क्या करना है, पहला वाला जो स्लिप गेज है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो स्लिप गेज यहाँ पर ऐसे रखना है, पहला वाला स्लिप गेज यहाँ पर ऐसे रख दिया और उसके ऊपर कोई एक और स्लिप गेज रखना है जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखना है ऐसे। और ट्विस्ट करने के बाद उसको प्रेशर के साथ ट्विस्ट में जितना भी स्लॉट है वो कवर करके आगे ले जाना है। मतलब ट्विस्ट के साथ उसको घुमा के ऐसे एक दूसरे पर यहाँ पर ऐसे लाना है। तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जितना भी यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से दोनों जो स्लिप गेज होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षण प्रोड्यूस करते हैं और दोनों एक साथ चिपकने की ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे दो टाइप की रिंगिंग प्रोसेस जो है जो हमने यहाँ पर देखी। सबसे पहली रिंगिंग प्रोसेस जो फ्रेंड्स है वो है यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट वाली, और दूसरी जो है वो है ट्विस्टिंग मोमेंट वाली। तो ए प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस फ्रेंड्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रिंगिंग प्रोसेस जो है उसका जो यहाँ पर थियोरेटिकल जब देख सकते हैं उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दो टाइप की रिंगिंग प्रोसेस, सबसे पहले फॉरवर्ड मूवमेंट वाले रिंगिंग प्रोसेस और दूसरी जो है वो है ट्विस्टिंग मोमेंट वाली ये रिंगिंग प्रोसेस। और उसकी अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कोई कंपेरेटर में यूज करने के लिए, या फिर कोई मेजरमेंट में एक्यूरेसी है या नहीं वो देखने के लिए, चेक करने के लिए, या फिर साइन बार में यूज होता है, या फिर कोई भी गैप जो है वो पैरेलल है कि नहीं वो कंसीडर करने के लिए, चेक करने के लिए ये रिंगिंग प्रोसेस और स्लिप गेज यूज होता है। स्लिप गेज अलग अलग ऐसे मेथड में स्लिप गेज हम यूज कर सकते हैं। तो आज इतना हम लोगों ने कवर किया फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपको ये सारी फिगर जो है वो दिखा देता हूँ। ये जो है रिंगिंग प्रोसेस की फिगर है। दो टाइप की रिंगिंग प्रोसेस होती है यहाँ पर। जो स्लिप गेज की बात करें तो स्लिप गेज जो है वो जब हम साइन बार का प्रैक्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लिप गेज यूज करेंगे कोई स्पेसिफिक हाइट क्रिएट करने के लिए। और ये जो हाइट क्रिएट करते हैं तो साइन बार का जो लेंथ होता है जो ऑलरेडी हमको पता होता है, तो ये हाइट हम मेजर करके यहाँ से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप फिगर देख सकते हैं। और उसका जो साइन बार होता है उसका कोई एक स्लिप गेज जो अंदर यूज होता है, तो एक स्लिप गेज की फिगर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है वो ओरिजिनल फिगर है, यहाँ पर स्लिप गेज का जो बॉक्स होता है। तो हम लोगों ने कवर किया है स्लिप गेज फ्रेंड्स। तो बहुत बार एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, आपको देखना है। और यहाँ पर एक पूरा लेक्चर जो है वो देखने के लिए सबसे पहले थैंक्स। और जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल में फ्रेंड्स है उसको शेयर करिए लेक्चर, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे क्या होगा कि आप फिर से नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उसको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पा सकते हैं। उसके लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स लाइक करिए, और कोई क्वेरी है यहाँ पर तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पर चैनल लर्न विथ मी, मैं था आपका भावेश्वरिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।